हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हाँ नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। दम भगतन वो पर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन वो पर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। यह कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। यह कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। एक बार प्रहलाद जी, भक्तराज प्रहलाद कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा उन्होंने। कुम्हार का आवा आपने देखा होगा, जिसमें वो बर्तन पकाया जाता है। तो बाहर तो कच्ची मिट्टी रहती है, वो बाहर से ज़्यादा गर्म नहीं दिखता, लेकिन भीतर तपती हुई आग रहती है। तो प्रहलाद जी ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि एक बिल्ली उस कुम्हार के आवा के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही थी। प्रहलाद जी ने पूछा कुम्हार से कि ये बिल्ली क्यों घूम रही है? कुम्हार ने रोते रोते कहा, महाराज कल हम लोगों ने कुछ कच्चे घड़े बनाए थे। कच्चे घड़े बनाए थे कि हम इसे पका देंगे। सुबह रात में अचानक पता नहीं कहां से इस बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया उस घड़े के भीतर। हमने भी ध्यान नहीं दिया। हमने और हमारी पत्नी ने सारे घड़ों को पकने के लिए उठा करके उसी आग में रख दिया, और उन्हीं घड़ों में से किसी एक घड़े में इस बिल्ली के बच्चे भी हैं। और जब से इसने उस दृश्य को देखा है, ये अपने बच्चों के याद में इसी के किनारे किनारे घूम रही है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने ये बात सुनी तो उनके नेत्रों से करुणा की धार बह पड़ी। भक्त के भगवान अपने ऊपर कष्ट बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरा भक्त अगर रो रहा है तो भगवान पूरी सृष्टि पलट देते हैं। महाराज यह कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। यह कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी के नेत्रों में आंसुओं की धार देखी, बस वहीं से धीरे से अपनी करुणा की धार बरसा दी भगवान ने। यह कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। यह कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। वही कुम्हार आवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा। वही कुम्हार आवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा। जरते औवा ऊपर, जरते औवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। जरते औवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। आ नजरिया घूमेला, आ नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। एक बार राजा हरिश्चंद्र की बड़ी कठोर परीक्षा लिया भगवान ने, बहुत कठोर परीक्षा। पत्नी थी तारामती, पुत्र का नाम था रोहित। पहले तो विश्वामित्र जी ने सारा राजपाट छीन लिया, और जब उतने से भी संतोष नहीं हुआ तो तारामती को मजबूरन
दूसरे के यहाँ काम करना पड़ा और राजा हरिश्चंद्र को श्मशान मरघट की रखवाली का काम मिल गया। इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो एकमात्र पुत्र को सांप बनकर के विश्वामित्र जी ने डस लिया और रोहित बहुत छोटा सा बच्चा, वो भी सर्प के दंश से मर गया। हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते हैं, तारामती दूसरे के यहाँ सेवा करती हैं। छोटा सा बच्चा, उसका देहांत हो गया। बच्चे को गोद में लेकर के आ रही है मरघट पर श्मशान में। बाहर मिल गए राजा हरिश्चंद्र, बिना कर दिए भीतर नहीं जाने दूंगा। तारामती ने कहा, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना ही जानता हूं कि मुझे यहाँ की रखवाली करने का मौका मिला है, मैं वही करूंगा बस, तुमको तो कुछ देना ही पड़ेगा। तारामती ने कहा, महाराज इस शरीर पर इस वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं था, उसमें से भी मैंने आधा निकाल करके इस बच्चे को कफन बना करके लपेट दिया है। आधा बचा है, आधी साड़ी बची है, कहो तो वो भी दे दूं करके रूप में। और जैसे ही ये बात कही तो भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, दौड़ द्रुत खगेश, गरुड़ जल्दी करो, पट छीने नरेश ले। ये राजा उस स्त्री को भी नग्न कर देगा। अगर आज ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे रहते हुए एक स्त्री नग्न हो गई, अनर्थ हो जाएगा। दौर द्रुत खगेश पट छीने नरेश लेत, मिटे न कलेश आज अबला उघारी होए। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। और गरुड़ जी को जब देखा है भगवान ने कि थोड़ा देर कर रहे हैं, तो स्वयं ही दौड़ पड़े हैं भगवान। तौले ललना के बदनवा में ससरिया घूमेला, तौले ललना के बदनवा में ससरिया घूमेला। हाँ नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। भक्त ने पूछा, भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, भगवन रिझेला रिझावे लाकवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु आप प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या ढेर सारा फूल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं या अगरबत्ती दिखाने से प्रसन्न होते हैं? बताओ ना महाराज, कैसे प्रसन्न होते हैं आप? या बड़ी बड़ी जटा रख ली जाए, बड़ा सा चंदन तिलक लगा लिया जाए, 10-20 माला पहन ली जाए, आखिर आप प्रसन्न कैसे होते हैं? ये उपाय बताओ ना महाराज। भगवन रिझेला रिझावे लाकवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। आज तलक कोई समझल नाई रघुवर तोहरा रीति, आज तलक कोई समझत नाही रघुवर तोहरा रीति। केकरा से तू बैर कराला और केकरा से प्रीति, केकरा से तू बैर करेला और केकरा से प्रीति। भगवन रिझेला रिझावे लाकवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। तब भगवान ने उत्तर दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही
केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझो जान निहारा। नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, नजरिया